अयोध्या का राम मंदिर निर्माण हो रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी लग रहा है तुम तो गए थे क्योंकि मैं तो वहाँ बाबरी गया मस्जिद था। तोड़ने के लिए। हाँ, मैं गया था वहाँ पर हाँ और उस टाइम मैं बहुत छोटा था हाँ। और हम लोग 1991 महीना 91 साल दिसंबर के आसपास ऐसे ही मतलब ठंडी का दिन ठंडा का हाँ महीना में, ठंडा हाँ। का महीना ठंडी का दिन में हम लोग गए थे। हम्म, मैं गया था और संबलपुर मुदीपड़ा से मैं राम त्रिपाठी मैं गया था और पुरस्तम। पुरस्तम साहू गया था हम्म, और पप्पू गया था और सिंहदेव बोल के एक ठो लड़का साखीपड़ा में रहता है वो गए थे, 4 जने गए थे। अभी है और वो लड़का बचा है? हाँ वो कुछ एक्सीडेंट होके पैरालिसिस हो गया है वो ये बचा तो है। अपना पुरस्तम तो जिंदा है। पुरस्तम है और वो पप्पू है, वो पप्पू सिक्योरिटी गार्ड काम करता है। पुरस्तम अपना खुद का होटल कुछ ऐसे कुछ करके चल रहा है। मैं भी ऐसे छोटा मोटा काम करके चल रहा हूँ। लेकिन आज मेरे को बहुत खुशी लग रहा है राम मंदिर कि ये राम मंदिर का आज दिन है, निर्माण हो रहा है। हम लोग गए थे, सोचे नहीं थे कि कभी कि हम लोग जाएंगे और बनेगा। ऐसा एक ठो होगा बोल के। हाँ। इतिहास जिंदगी में कुछ किए नहीं किए लेकिन एक तो अयोध्या जो गए कि जो काम किए के आए हैं उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ। आज जो गए थे जब मैंने कौन बुलाया था जो गए? गाड़ी उड़ी लगा था कुछ? हाँ वो बीजेपी पार्टी तरफ से हम लोग गए थे। अपना संबलपुर से जयनारायण मिश्र, गिरीश पटेल था, सुभाष दा, प्रफुल्ल प्रधान, संतोष दा, ओम प्रकाश दा और ऐसे करके बहुत जने थे, लच्छू मारवाड़ी ऐसे करके बहुत जने थे। खाने पीने के लिए वहाँ पर कुछ मिला कि चूड़ा उड़ा कुछ मिला? चूड़ा गुड़ खाने पीने के लिए तो यहाँ से जो हम लोग गए थे पैसा से कुछ पकड़े थे? पैसा उस टाइम बहुत कम पैसा पकड़े थे। मैं तो 60 रुपया के 70 रुपया पकड़ा था। नहीं बोले थे चूड़ा मिल रहा था खाने के लिए, चूड़ा और हाँ गुड़। चूड़ा गुड़ दे रहे थे ट्रेन में। हाँ। वो तो ट्रेन में चढ़ने के बाद पहले कुछ ट्रेन में हम लोग झारसुगुड़ा गए। हाँ। झारसुगुड़ा से फिर ट्रेन चेंज किए। फिर हम लोग यहाँ से चले गए पूरा बनारस। बनारस में हम लोग का ट्रेन को रोके और पुलिस लोग हम लोग सबको अरेस्ट कर लिए। अच्छा बनारस में मंदिर नहीं पहुँचने का पहले ही? पहले बनारस में हाँ। हम लोग पुलिस लोग अरेस्ट कर लिए तो इतना जने थे जो वहाँ पर पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ आंध्रा राजस्थान पूरा देश से उड़ीसा सब तरफ से गए थे लोग। तो जगह ही नहीं था वहाँ पर। मैंने खाने पीने रहने के लिए कोई इंतजाम नहीं था। वो जो दे रहे थे ट्रेन में थोड़ा करके दे रहे थे उतना जने को कैसे सब संभाल सकते हैं? नहीं सकते ना। तो कोई ठीक टाइम से भी नहीं आ रहा था, कोई ट्रेन में कोई बस में कोई अपना पर्सनल गाड़ी में ऐसे कोई चल के भी चले आ रहा था। तो कोई ट्रेन का लोग चल के आ रहे थे, गाँव का चल के आ जा रहे थे, सब चले आ रहे थे। तो उसमें पता भी नहीं चलता है कि किसको टाइमिंग थोड़ी ना सेटिंग था जो किसको हम लोग मतलब वो लोग खाना देंगे नहीं देंगे। जिसका किस्मत में था उसको मिल जा रहा था और जिसका किस्मत में नहीं था वो जो और टाइम में पहुंचेगा तो वो बेचारा कहाँ से खाना पाएगा, ये लोग कहाँ से देने पाएंगे। और उस टाइम में पुलिस का बहुत मतलब पकड़ धकड़ चल रहा, स्टिक चला, जाने नहीं दे रहा था बिल्कुल ही। लेकिन जिस टाइम में तुम वहाँ पहुंचे तुरंत मैंने काम में मैंने मंदिर तोड़ने का में लगे ना, या 1 दिन 2 दिन वहाँ पर रुकना पड़ा? नहीं हम लोग फर्स्ट बनारस स्टेशन में जब गए तो हम लोग को अरेस्ट कर लिए। हम 3-4 जने, बाकी बहुत सारा लोग आगे पीछे एक ही बोगी में तो सब लोग नहीं ठहरे थे। सब आगे ट्रेन में मैंने पीछे सबको अरेस्ट कर लिए। छोड़ा कब? हाँ वही ट्रेन में अरेस्ट करके वहीं पर रखे, फिर नीचे उतारे। अच्छा। नीचे उतारे वहीं पर हम लोग जैसे मतलब पुलिस लोग ऐसे डंडा घेर के नहीं रखते चारों तरफ, वैसे घेरने तो कितना जनों को डंडा घेर के रखेंगे। तो वही ट्रेन स्टेशन में हम लोग रखे 2-3 घंटा लगभग वहाँ पर हम लोग को रखे। फिर कौन सा जेल शिफ्टिंग करेंगे क्या करेंगे वो लोग प्लान किए। फिर वो लोग अंदर में क्या हुआ क्या नहीं ऑर्डर आया कहाँ से जितना मतलब अयोध्या जाने वाले यात्री को सबको छोड़ दो बोल के और छोड़ दिया। पुलिस भी बोला कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, पर्सनल समय चले जाओ, आगे में जो कुछ होगा तुम लोग का जिम्मेदारी तुम लोग खुद होंगे और उसका कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा बोल के बोल रहा था। तो हम लोग बोले कि हम लोग आए हैं जिस काम के लिए उस काम करके जाएंगे, और इतना सोचते थोड़ी ना होता। हम लोग किसी का परवाह नहीं किया। फिर दूसरा ट्रेन में हम लोग चढ़ गए। दूसरा ट्रेन में चढ़ गए, जाके रात भर ट्रेन जर्नी किए। फिर सवेरे ऐसे कुछ हम लोग वहाँ पर यही 2 बजे 2-3 बजे हम लोग दिन को पहुँचे। हाँ अयोध्या में पहुँचे। अयोध्या में 2 स्टेशन है। एक जैसे हम लोग का संबलपुर रोड एक तो है फाटक था जैसे और खतराजपुर था, वैसे वहाँ पर भी 2 स्टेशन है। पुराना स्टेशन था मंदिर का पास में, बाबरी मस्जिद का पास में था, वहाँ से 500 मीटर भी नहीं होगा। और मेन स्टेशन जंक्शन में था। तो वहाँ पर सब उतर गए। उतर जाने के बाद में वहाँ पर भी धर पकड़ चल रहा है।
रास्ता में भी हम लोग जब आए वहाँ से ट्रेन में ना, बहुत जगह हम लोग को मतलब झंडा उंडा लेके वहाँ का लोग मतलब स्वागत कर रहे थे, और पथराव भी बहुत हुआ था, पत्थर भी मार रहे थे। हाँ, बहुत जाते थे। हाँ, बहुत लोग को चोट भी लगा था, तो बहुत डेंजर चोट लगा था। फिर हम लोग को वहाँ से ऑर्डर मिला कि तुम लोग सब खिड़की दरवाजा सब सील कर दो, बंद कर दो। कहाँ पर बंद कर दो बोला? ट्रेन चलती ट्रेन में जो हम लोग जा रहे थे रास्ता में। अच्छा, मतलब आने का टाइम है कि जाने का टाइम? जाने का टाइम से। अच्छा, हाँ। तो उस टाइम में बंद कर दो बोल के सब ट्रेन बंद करके पहुँच गए। अब पहुँच जाने के बाद 2-3 बजे वहाँ अयोध्या में हम लोग पहुँच गए। पहुँच जाने के बाद में वहाँ से फिर चलते सब बोले कि बाबरी मस्जिद के पास में जाओ, वहाँ पर सब मतलब टाउन के पास में जाओ, मंदिर के पास में, और वहाँ पर सब सुविधा है आपका, खाने पीने रहने का सब सुविधा, वहाँ मीटिंग होगा, उसके बाद में जो होगा बोल के प्लान के सब बैठ के मीटिंग करने प्लान। तो जब गए तो बहुत दूर से लोग आए थे। तो बाबरी मस्जिद के आसपास में छोटा मस्जिद 10-12 फुट का ऐसे मस्जिद, कम से कम नहीं होने से भी 50-60-100 ऐसे पूरा चारों तरफ वो पूरा फील्ड का चारों तरफ फैला था। तो हम लोग जाते हैं टाइम वेस्ट नहीं किए। टाइम में नहीं, हम लोग आए हैं जिस काम में तो उस काम करके जाएंगे बोल के एक इरादा मन में था। तो सब घुस गए। हम लोग हाथ से हिला पुराना मंदिर था, हाथ से हिला के तोड़ना चालू कर दिए। तो हमारा देखा कि बहुत जने मिल गए पूरा वहाँ पर, सब तोड़ ताड़ के ना पूरा उसको समतल भूमि जमीन जैसे चास का भूमि जैसे के समतल कर दिए, पूरा प्लेन कर दिए। प्लेन कर देने के बाद वहाँ पर छोटा टेंट लगा। अच्छा, जो गुम्बद का ऊपर में चढ़े थे जो उस टाइम में छोटा टेंट लगा। टेंट लगने के बाद में हम लोग वहाँ पर रात बिताए। रात बिताने के बाद में सुबह हुआ। सुबह बोले थे 10 बजे मीटिंग हुआ। फिर वहाँ से दे रहे थे खाना, दे रहे थे दाल चावल दे रहे थे खाने के लिए। वहाँ से लाए खाना का, इतना ठंडा गिर रहा था वहाँ पर, जो मतलब कोई सुविधा, जितना सुविधा दिए थे सरकार बहुत दिया था हम लोग को, उतना सुविधा इतना जने को कहाँ से दे पाएगा, दे रहा था वो बहुत है। तो हम लोग सुबह जैसे हुआ, सुबह उठ के 10 बजे फिर मंदिर के पास, बाबरी मस्जिद के पास में गए। तो वहाँ मीटिंग होगा बोल के चलने लगे। तो फिर वहाँ से रैली निकलेंगे बोले। तो हम लोग बिना रुके मंदिर घुसे। मंदिर का आसपास में देखे कि बहुत जने खड़ा है, और पुलिस बैरिकेड लगा है, बांस से पूरा बैरिकेड लगा दिया है, मिलिट्री वाले थे सब, कोई घुसने नहीं दे रहा था। मैं एक तो बांस का बैरिकेड अंदर तोड़ के चला गया ऐसे, मेरे को पुलिस गन भी लगा दिया था, तो अंदर तेरे गोली मार दूंगा बोल के। मैं बोला कि मैं भी एक हिंदुस्तानी हूँ, हिंदू काम करने आया हूँ, आप गोली मार दोगे तो बहुत बड़ा बात है। लेकिन वो फिर मेरे को ठेल के बाहर फेंक दिया पूरा उठा के। तो फेंक दिया। तो फिर कुछ देर का बाद में फिर क्या हुआ, जो वहाँ से वो लोग पीछे हट गए। पीछे से आर्मी वाले पीछे हट गए। हाँ, आर्मी वाले पीछे हट गए। वहाँ से ऑर्डर आया, ऊपर से ऑर्डर आया होगा, पीछे हट गए आर्मी वाले। तो टाइम था 11:30-12 के आसपास ऐसा कुछ था। तो हम लोग इधर से भूख भी लग रहा है, खाना पीना भी नहीं मिल रहा है। जा रहे हैं जहाँ पर देख रहे हैं होटल में, एक बार तो पास में जो होटल था, गए थे चाय पीने के लिए, होटल चाय नहीं, होटल बंद कर दे रहे थे वहाँ पर। अलाउ कर देते कि कोई खोले न, वहाँ के लोग डर रहे थे सब। और चाय और जो पीएचडी नल था, पानी भी नहीं आ रहा था किसी नल में, पानी के लिए प्यास के लिए तड़प जा रहे थे। फिर 1-2 ड्राम में पानी दे रहे थे, हम लोग का हिंदू लोग थे वहाँ पर दे रहे थे, वहाँ से दे रहे थे। और जो 2 होटल खुला था, जो उसमें तो इतना लोग लाइन लगे थे, जो खाना नामुमकिन था मिलना। फिर हम लोग बोले चलो बाद में खाएंगे, जो हो करेंगे बोल के पूरा डायरेक्ट आए मंदिर के पास में, इर्द गिर्द घूमने लगे मंदिर का चारों तरफ। तो बाउंड्री एक लगा था, कोई अंदर घुसने नहीं पा रहा था। तो हम लोग पहले बाउंड्री के ऊपर चढ़ के बाउंड्री तोड़ना चालू कर दिए। बाउंड्री से तोड़ना चालू कर दिया, हमारा देखा देखी करके कम से कम वहाँ से 100-150-200 आदमी फिर जम गए। और हल्ला गुल्ला होने लगा, जो कभी मैं भी समझा नहीं था कि इतना मतलब इतना हल्ला गुल्ला। फिर धीरे धीरे करके हम लोग मंदिर का ऊपर चढ़ने का कोशिश किए, गुम्बज का ऊपर में, बाबरी मस्जिद का गुम्बज का ऊपर में चढ़ने की कोशिश किए। जब बाबरी मस्जिद गुम्बज के ऊपर चढ़ने की कोशिश की, बाबरी मस्जिद पर राउंड बहुत बड़ा राउंड गुम्बज था, उसका ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल था। धीरे धीरे करके चढ़ के चेन सिस्टम, एक दूसरे का हाथ पकड़ के धीरे धीरे करके हम लोग ऊपर चढ़ के वहाँ तोड़ना चालू कर दिया। वहाँ पर झंडा लहराता हुआ मैं खड़ा होकर, दोनों हाथ पर झंडा लहरा हूँ, और मेरे पीछे पूरा स्तंभ खड़ा है गुम्बज को पकड़ के। ऐसा करके मैं 2 बार फिसल भी गया था वहाँ से। और जैसे तैसे करके हम लोग चढ़े वहाँ पर, और तोड़ी चालू कर दिए। हमारे देखा कि बहुत आदमी उसका ऊपर में चढ़ना चालू और तोड़ी चालू करना चालू कर दिए। ऐसे करके मंदिर जब टूटना चालू हो गया, फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ से नीचे उतरे, तोड़े, और 2-3 बजे तक मंदिर पूरा आधा से ऊपर तोड़ दिए थे हम लोग, सब मिल गए, अकेले बोल के नहीं, पूरा बहुत जने, कम से कम नहीं से 700-800 1000 आदमी, 2000 आदमी मिले। फिर उसके बाद में धीरे धीरे वहाँ से आदमी
हटने लगे। वहाँ हटने लगे, सब अपना अपना ट्रेन पकड़ के अपना अपना घर जाओ बोल के बोला। सब ठीक है, हम लोग निकलना चाहते थे। जब निकल गए तो अयोध्या मेन स्टेशन में दंगा चालू हो गया था। पुलिस और किसी को जाने नहीं देता, पूरा जाम कर दिया, पूरा जाम कर तार डंडा लेके पूरा घेर दिया था। कोई किसी को आने जाने नहीं दे रहा था। इसीलिए छुपते छुपाते हम लोग वहाँ से आसपास लोग से पूछे कि भैया हम लोग यहाँ आए थे, कैसे निकल के जाएंगे। बोलने से वो लोग हम लोग को बोले कि आप लोग यहाँ रात हो जाएगा, रह जाओगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा और बहुत आदमी चले गए हैं। आप जितना बचे हो आप धीरे धीरे करके साइड होके यहाँ से निकलो और ट्रेन को और इसको जोगो मत, जैसे तैसे करके इस एरिया छोड़ दो बोल के। तो हम लोग धीरे धीरे चले गए। वहाँ पर अपना जो बाबरी मस्जिद का पास वाला जो स्टेशन था वहाँ चले गए। वहाँ जब चले गए देखे वो स्टेशन पूरा अंधेरा है। रनिंग स्टेशन था लेकिन हम लोग को पता नहीं चल रहा था कि ये स्टेशन है कि क्या है बोल के। पूरा अंधेरा स्टेशन था। तो अंधेरा स्टेशन था, वहाँ पर एक ठो आदमी भी नहीं था, ना पुलिस था ना स्टेशन मास्टर था, ना वहाँ पर एक तो लाइट भी जल रहा था। एक तो छोटा सा लाइट जल रहा था, वो बुक बुक कर रहा था, वो जल रहा था। तो हम लोग धीरे धीरे साइड होकर डायरेक्ट मेन गेट से नहीं जाके साइड गेट में हम लोग अपना पैंट को उतार दिए सब और बैग में भर दिए। एक गमछा पहने थे। तीन जने थे हम लोग और 2 जने 5 जने। और हम लोग का ग्रुप का नाम था नेताजी ग्रुप और एक तो ग्रुप का नाम था शिवाजी ग्रुप। शिवाजी ग्रुप में 12 जने थे और नेताजी ग्रुप में 7 जने थे। 7 जने से 2 जने तो कहाँ चले गए पता नहीं चला, लेकिन और 5 जने हम लोग थे। वो लोग हिंदी बात कर रहे थे। ये लोग हिंदी बात कर रहे थे। वो लोग छत्तीसगढ़ के रायपुर के आसपास कहीं का होंगे। तो ऐसे करके साइड में जाके एक अंधेरी जगह में हम लोग चुपचाप खड़ा है। तो जब वो मंदिर के ऊपर में जो चढ़े थे, हाँ उस टाइम में तुम भी थे ना गुम्बद के हाँ, ऊपर में? ऊपर में चढ़ा था ना, हम लोग तो पहले चढ़े। तुम लोग पहले चढ़े थे? हाँ मैं चढ़ा था और मैं 2 बार तो फिसल गया था वहाँ से नीचे से? हाँ, ऊपर से क्योंकि अच्छा। जूता पहना था। हाँ, स्लिप हो गया। और जो क्या पूरा राउंड टाइप का था, क्या गुम्बद है वो? हाँ? गुम्बद पीला नीला मतलब ग्रीन कलर का जो क्या स्काई लगा था। स्काई लगा था ना सब। स्काई लगा था तो स्लिप हो जाओगे कि नहीं। और ठंडी का महीना था, वो गिरा हुआ था सब। अच्छा। और वो गिरा हुआ तो पूरा वो सिलन टाइप का था ना, वो काला काला होके। तो 2 बार फिसल गए और उसके बाद एक दूसरे का हाथ पकड़ के चेन सिस्टम करके ना हम लोग मंदिर में चढ़े थे लेके। पूरा ऊपर में चढ़े थे। जिस काम के लिए गए तो वो काम करना भी जरूरी था ना। कौन सा ट्रेन को, जो ट्रेन के अंदर में जो तुम लोग थे वो आग लगा दिए बोले ना, कौन सा ट्रेन? हाँ वही तो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो वो जब वहाँ पर मैं स्टेशन जब पहुँचे, हम लोग 5 जने साइड में चुपचाप खड़ा थे एक अंधेरा जगह में। कोई नहीं था वहाँ पर। तो कोई न पूरा सन्नाटा था उस स्टेशन में। 2-3 ठो गाड़ी लगा हुआ था और वहाँ पर सब गाड़ी लॉक था बाहर तरफ से भी सर, और कोई अंदर भी घुस नहीं सकते। और एक तो ट्रेन उधर से आया। जैसे आया ट्रेन आने में ट्रेन में कोई स्टाफ में ड्राइवर था। वो ड्राइवर जैसे गाड़ी रख दिया, लॉक कर दिया, चला गया। ड्राइवर लॉक करके चला गया। उसके बाद में वो जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिशियन, जो डोर दरवाजा और अंदर का लाइट और फैन बंद करता है, वो इलेक्ट्रिशियन सब डोर को बंद करते जाते। तो उस इलेक्ट्रिशियन से हम लोग का मुलाकात हुआ। वही हम लोग का वीर बजरंगबली बाबा थे और स्वयं श्री राम थे, जैसे हम लोग को बचाए। और वो नहीं रहते तो हम लोग बच भी नहीं पाते। बहुत मुश्किल दिन था। अभी मैं वो सबको याद करता हूँ तो आपको लगता होगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ उस टाइम मैं वहाँ पर था, मेरे ऊपर में क्या बीता था। आज जो मेरे को 49 एज है, आज मेरे को 49 एज है बोलने से आप 1991-92 साल से मेरे को कितना एज होगा, आप उसमें अंदाज़ा लगा दीजिए हम कितना बड़ा कदम उठाए थे देश के लिए, मेरा भारत के लिए। और ये क्या बोलते हैं, जो गाड़ी में जो तुम बैठे थे, तुमको गाड़ी में बैठाने के लिए जो ट्रेन में जो बैठे थे, कौन एक आके अंदर से दरवाजा लगा के लॉक करके गया ना? हाँ, वही पर वो जो क्या बोलते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन नहीं क्या, जो गाड़ी का इलेक्ट्रिशियन। हाँ, जो अपना गाड़ी जब खड़ा हो जाता है, जो डोर विंडो को बंद करता है, फैन स्विच लाइट को बंद नहीं करता है। हाँ। वही आदमी बंद करते आया। तो हम लोग उसको पूछे कि भैया बोल के बुलाए, तो हिंदू आदमी ही था। नहीं तो इतना हेल्प हम लोगों को नहीं करता। तो देखा तो वो बोला कि अरे तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, कहाँ से आए हो? बोला हम लोग बोले उड़ीसा से आए हैं। और अयोध्या आए थे क्या? हाँ, अयोध्या रैली में आए थे। बोले नहीं, तुम लोग यहाँ से तुरंत गायब हो जाओ, लेकिन यहाँ पर बहुत दंगा, वहाँ पर दंगा हो गया है, बहुत मारपीट दंगा हो जा रहा है, बहुत जो सोचे नहीं हो तुम लोग, देखे नहीं हो तुम लोग, इधर साइड में हो, उधर में बहुत भयानक रूप ले लिया है। और तुम जितना जल्दी हो यहाँ से साइड हो जाओ, नहीं तो तुम लोग को भी देखेंगे तो मार देंगे, जान से मार देंगे। इतना डरा दिया जो हम लोग को
तो पूरा वहाँ पूरा हिलना चालू हो गया। 3-4 जने 5 छोटे-छोटे हैं सब। कैसा करें? बोले भैया हम लोग तो जानते नहीं रास्ता किधर जाएंगे, क्या करेंगे। तो बोला ये ट्रेन कहाँ जाएगा? ये ट्रेन जाएगा सवेरे इलाहाबाद। तो इलाहाबाद जाएगा, लेकिन अभी तो ट्रेन नहीं जाएगा, सब ट्रेन को बातिल कर दिया गया है, बंद कर दिया है। आज सवेरे जो जाएगा। अब तुम इस ट्रेन में, तो वो हम लोग बोले कि इस ट्रेन में नहीं, इस ट्रेन में मत रहो। ट्रेन में रहोगे तो तुम लोग को ये लोग आके मार देंगे, क्योंकि ट्रेन सब चेक कर रहे हैं आके कुछ के। तो आदमी हम लोग को बोला कि वहाँ पर 2-3 तो ट्रेन था, जो पीछे तरफ में एक पड़ा हुआ था, ट्रेन जमा हुआ था, मतलब पुराना ट्रेन जो खड़ा होता है रिपेयरिंग के लिए। उस ट्रेन में बगी तो 2-3 खुला था, उसका अंदर हम लोग को आदमी ले गया, डाल दिया, ले के बोला कि तुम लोग रात भर इसका अंदर में छुप के रह जाओ। हम लोग पॉलीथीन नहीं, जो पॉलीथीन प्लास्टिक में पानी, उस टाइम पानी पॉलीथीन में ट्रेन से भरे, ट्रेन वो जो धोते थे वहाँ, उसे 3 जगह भरे, और चूड़ा गुड़ का 2-3 पोटली हम लोग को मिला था, उसको लेके हम लोग ट्रेन का अंदर में चला गया, उस तरफ जो मतलब सर्विसिंग सेंटर तरफ, और अंदर में जो ट्रेन रहता है, और मेन स्टेशन का ऊपर में हम लोग नहीं रहे। वहाँ से कम नहीं होने से भी 25-30 मीटर अंदर भीतर में, 50 मीटर अंदर में भीतर में, जहाँ अंधेरा पूरा अंधेरा है, वहाँ कोई नहीं जाएगा। जैसा जगह में हम लोग कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं वहाँ पर। फिर उसके बाद में रात को वहीं रुके। हाँ, वहीं पर हम लोग रात भर बंद करके, सुबह वही आदमी आया नहीं, सो गए। सो जाने के बाद में वो सो रहे कि क्या बैठने के बाद में हम लोग को आवाज आया, घिड़िस गाड़ा है, हल्ला हो गया, आवाज आया, पूरा चिल्ला। कोई ट्रेन एक आके रुका था बोल रहे थे। हाँ, वही ट्रेन, जो ट्रेन हम लोग रुका था, उस ट्रेन का बस जो लॉक करा था वही आदमी। अच्छा। वो ट्रेन छोड़ के गया, हम लोग को बोला कि तुम उस ट्रेन में जाओ, उस तरफ जो ट्रेन है वहीं पर छुप जाओ, यहाँ छुपोगे तो जिंदा रहोगे, और जो जिस ट्रेन आए जो ट्रेन जाने वाला है इलाहाबाद, इसमें अगर चढ़ोगे तो वो लोग जानेंगे कि ये ट्रेन जाने वाला है, इसमें आदमी चढ़ेगा, बोले उसमें तुमको मार देंगे। वो लोग बोलते, वो लोग जो बोल रहा था सच ही बोल रहा था। तो उसके बाद में हम लोग जाके ट्रेन में रात को रह गए। रहने के बाद में वो छोड़ के गया 7:30 बजे आसपास, हम लोग को सब लॉक कर दिया, बाहर से भी लॉक कर दिया, हम लोग अंदर से भी लॉक कर दिए, और हम लोग चुपचाप बैठे हैं और चूड़ा गुड़ को खा रहे हैं। उसको बोले भैया हम लोग खाना वाना कुछ नहीं खाए, खाना वो तो खुद बोला कि मैं अपना घर से भी कुछ खाना हुआ तो लेके आके दे दूंगा, लेकिन मेरे ऊपर भरोसा मत करना, लेकिन मैं मौका पाऊंगा तो आऊँगा, तो नहीं आऊँगा, मेरा घर भी यहाँ से दूर है, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम लोग कुछ खाना ला के दूँ बोल के। वो बोल के गया है, और उसके बाद में वो आधा घंटा नहीं हुआ है, वो वहाँ पर आगे ये लोग और क्या, और डंडा लाठी लेके गाली देते हुए, मादरचोद बोले कि क्या क्या गाली, हिंदी में पूरा गाली दे रहे थे, वो उल्टा सीधा गाली दे रहे थे, बहुत गाली दे रहे थे हम लोग को बोले क्या, सब इतने लोग गाली दे रहे थे। गाली देते आके डंडा लाठी से पूरा ट्रेन को मारना तोड़ना चालू कर दिए। फिर ट्रेन को, जो ट्रेन खड़ा था स्टेशन का ऊपर में, वो ट्रेन को ये लोग क्या किए जानते हो ना, आग भी लगा दिए, पेट्रोल डाल के बोतल से आग भी लगा दी। हाँ, आग भी लगा दी। आग लगाने के बाद में हम लोग पूरा और डर गए, क्योंकि सुबह में फिर वो आदमी आया, फिर रिटर्न नहीं, वो आग लगा के गया। 2-3 घंटा का बाद में आग, वो देखो आग जल रहा है, कोई आदमी ना फायर वाले हैं, ना रेलवे कर्मचारी कोई है, ना स्टेशन मास्टर है, कोई नहीं था वहाँ पर। वो आग लगा और अपने आप बुता, कोई वहाँ पर नहीं था। हम लोग वही ट्रेन में ही जमे हुए थे, सब देख के सुन के कि नहीं, हम लोग पूरा मतलब अधमरा हो गए थे, मतलब पूरा डर इतना तो सताया था कि सोच रहे थे कि दिल्ली जाते हैं, जैसे हम लोग पूरी जाते हैं, जैसे घूम के आते हैं, हाँ वैसे टाइप का हम लोग मजा मस्ती करते थे, निकल जाते, बचपना था उसी चले गए थे हम लोग। लेकिन इतना बड़ा भयानक कांड होगा। आदमी अंदर में रखा, वो सुबह आया नहीं, वो आया 1 बजे हाँ आया, वो खाना लेके आया। अच्छा। हम लोग के लिए आया, और वहीं पर आए, खटखटा आया, वो तुम लोग जो 4 जने हो, 5 जने जो अंदर में हो, बाहर निकलो, मैं खाना लेके आया हूँ, बाहर मत निकलो, पीछे तरफ गेट में आओ, और डोर खोलो, मैंने झटका खोलो, खिड़की खोलो, हम लोग को देखो। मैं धीरे से झटका खोल के हम लोग देखे तो वही आदमी था, और चरी में पोटली बांध के रोटी और आलू का सब्जी कुछ लेके आया था, दिया, बंद कर दिया, बोला कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और तुम लोग आवाज़ नहीं करना, यहीं पर रह जाना। हम लोग आवाज़ भी नहीं किए, उसको खाए, और पहले वो तो स्लीपर ऊपर में सोए थे, फिर वो नीचे, और नीचे जो ट्रेन में जो बैठते नहीं, नीचे जो जगह नहीं था, नीचे वाला जो ऐसे नीचे का सीट का नीचे जो जहाँ पर बूढ़ी बिस्तरा रखते हैं, उसका अंदर में छुप के हम लोग बैठे। जैसे 5:30-6 बजा तो वो ट्रेन का टाइम हो गया था जाने का, तो वहाँ से वो ट्रेन चालू होगा, तो वही इलेक्ट्रिशियन आके वो ट्रेन का लॉक खुलेगा, इलेक्ट्रिक चालू करेगा तो ट्रेन जाएगा। वही हम लोग को बोला कि तुम लोग
जब आएगा मैं गेट खोल दूंगा, तुम लोग ये पीछे से चढ़ जाना, चढ़ जाएगा सब लेटरिन बाथरूम का अंदर में घुस जाना, नहीं तो नीचे चुपचाप बैठ जाना, अंदर खोजेंगे नहीं, पूरा लॉक कर देना लेटरिन बाथरूम। हम लोग अंदर घुस गए, सब लेटरिन बाथरूम लॉक कर दिए, अब बैठ गए। 2-3 स्टेशन पार हुआ, कौन सा स्टेशन गया क्या स्टेशन गया हमको मालूम नहीं है। उसके बाद धीरे धीरे लोग जैसे चढ़ने लगा, आवाज़ आने लगा, तो हम लोग धीरे धीरे बाहर निकले। तो वहाँ से हम लोग इलाहाबाद पहुँचे, इलाहाबाद से फिर हम लोग बनारस आए, बनारस आके फिर ऐसे करके घर आके पहुँचे। और क्या, और हम लोग को कभी सोचे नहीं थे कि इतना बड़ा कांड करके आके हंसते खेलते। आज 22 जनवरी है, बहुत खुशी लग रहा है। मेरे सब भारतवासी को मेरे तरफ से बहुत बहुत राम मंदिर का जो बाबरी मस्जिद जितना लोग गए थे मने ये करने के लिए, उन सबको, हाँ, जितने जने भाई लोग थे मेरा वहाँ पर, जो हरियाणा हो, पंजाब, राजस्थान, देश भर से जितना लोग गए हुए थे, गुजरात, उड़ीसा, देश भर का जितना भी भाई लोग मेरे गए थे, 91 लास्ट को जो अयोध्या यात्रा में, वो लोग सब आशा करता हूँ बहुत खुशी में होंगे। और ये सब देख के उनको बहुत खुशी लगता होगा। अगर कोई भी इस चैनल को, वीडियो को देखे तो मेरे को शेयर करे, कमेंट किए। मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सच बोल रहा हूँ। अब मैं तो जो देखा, आंखों देखी, वही आपको बोला। सब लोग को कोटि कोटि नमस्ते। हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी को भी मेरा कोटि कोटि नमस्ते, और योगी जी को मेरा कोटि कोटि नमस्ते। हमारा उड़ीसा वासी और भारतवासी को भी मेरा कोटि कोटि नमस्कार, शुभकामनाएं। आज का दिन बहुत बढ़िया दिन है। हंसो खेलो और राम राज्य चालू करो, और हंसते खेलते ज़िंदगी गुजारो। ऐसे ही ज़िंदगी जिएंगे आप एक साथ में रहेंगे तो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल के मैं अपना वीडियो यहीं पर बंद करता हूँ।